इस वीडियो में दौलत की फाइल नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अमीर बनना पार्क में टहलने जितना आसान नहीं है। ये तो ऐसी जर्नी है जिसमें बहुत से मोड़ हैं, घुमाव हैं, मुश्किलें हैं और बाधाएं हैं। दौलत की राह में बहुत से जाल और गड्ढे हैं और इसलिए ज्यादातर लोग इस राह पर नहीं चलते हैं। वो मुश्किलें, सिर दर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते हैं। इन शॉर्ट, वो समस्याएं नहीं चाहते हैं। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर्स माइंड पर रिव्यू का ये 13वां वीडियो है। अगर आपने पहले के 12 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस जरूर देख लें। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्रा डे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यही अमीर और गरीब लोगों के बीच एक बड़ा अंतर है। अमीर और सफल लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, जबकि गरीब और असफल लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। साथ ही समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वो सबसे बड़ी समस्या को बुला लेते हैं। वो कंगाल और दुखी हैं। मेरे दोस्तों, सफलता का सीक्रेट समस्याओं से बचने या उनसे पीछा छुड़ाना या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं है। सीक्रेट तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बड़े बन जाएं। आप जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं, उतने ही बड़े बिजनेस को संभाल सकते हैं। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, उतने ही ज्यादा एम्प्लॉय को संभाल सकते हैं। आप जितने ज्यादा कस्टमर्स को संभाल सकते हैं, उतने ही ज्यादा पैसे और आखिरकार उतनी ही ज्यादा दौलत भी संभाल सकते हैं। एक बार फिर, आपकी दौलत सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। तो लक्ष्य खुद का विकास करके उस जगह तक पहुंचना है जहां आप दौलत बनाने और उसे बनाए रखने की राह में आने वाली किसी भी समस्या या बाधा से पार पा सकते हो। वैसे अपनी दौलत बनाए रखना एक बिल्कुल अलग संसार है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि एक बार दौलत कमा लेने के बाद वो हमेशा अमीर बने रहेंगे। तो एक एग्जाम्पल लें। 2005 में रिलायंस के बंटवारे के बाद अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की संपत्ति लगभग बराबर थी, लेकिन अब दोनों की संपत्ति में 7.97 लाख करोड़ रुपए का अंतर है। दूसरी ओर बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी की वेल्थ लगातार बढ़ती रही है और उनकी गिनती दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में हो रही है, जबकि उनके छोटे भाई अनिल की हालत दिवालिया होने की है। 2007 में जब अंबानी बंधुओं यानी मुकेश और अनिल में बंटवारे को 2 साल हो गए थे, उस साल की फोर्ब्स के अमीरों की लिस्ट में दोनों भाई मुकेश और अनिल अमीरों की लिस्ट में काफी ऊपर थे। बड़े भाई मुकेश अनिल से थोड़े ज्यादा अमीर थे। उस समय की लिस्ट के मुताबिक अनिल अंबानी 45 अरब डॉलर के मालिक थे और मुकेश 49 अरब डॉलर के। दरअसल 2008 में कई लोगों का मानना था कि छोटा भाई बड़े भाई से आगे निकल जाएगा, खास तौर पर रिलायंस पार्क के पब्लिक इशू के आने से पहले। माना जा रहा था कि उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना के एक शेयर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ होता तो अनिल वाकई मुकेश से आगे निकल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल, लौटते हैं 2019 में। फोर्ब्स की 2018 की रिच लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की दौलत में मामूली कमी हुई है। वो अब 47 अरब डॉलर के मालिक हैं, लेकिन 12 साल पहले 45 अरब डॉलर के मालिक अनिल अंबानी अब 2.5 अरब डॉलर के मालिक रह गए हैं। ब्लूमबर्ग इंडेक्स तो उनकी दौलत को सिर्फ 1.5 अरब डॉलर आंक रहा है। एक दौर था जब दोनों भाइयों में ये साबित करने की होड़ थी कि धीरू भाई के सच्चे वारिस वही हैं। अब ये होड़ खत्म हो गई है और अनिल अपने बड़े भाई से बहुत पीछे रह गए हैं। अनिल अंबानी अगर चमत्कारिक ढंग से नहीं उभरे तो दुर्भाग्यवश उन्हें भारत के कारोबारी इतिहास के सबसे नाकाम लोगों में गिना जाएगा। सिर्फ एक दशक में 45 अरब डॉलर की दौलत का डूब जाना कोई मामूली दुर्घटना नहीं है। उनकी कंपनी के शेयर धारकों को भारी झटका लगा है। तो अगर आप किसी गलत फहमी में हैं, तो अपने मन से ये बात निकाल दें कि एक बार अमीर बनने के बाद आप हमेशा अमीर ही रहेंगे। अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल काम उस अमीरी को बनाए रखना है। खुद को दौलत के बर्तन के रूप में देखें। अगर आपका बर्तन छोटा है और पैसे ज्यादा हैं, तो क्या होगा? आप पैसे को गंवा देंगे और यहाँ वहाँ बह जाएगा।
आप बर्तन से ज्यादा पैसे पा ही नहीं सकते, इसलिए आपको बड़ा बर्तन बनाना होगा ताकि आप न सिर्फ दौलत को बनाए रख सके बल्कि ज्यादा दौलत को अट्रैक्ट कर सके। दुनिया खाली जगह को पसंद नहीं करती है। अगर आपके पास पैसे रखने के लिए बहुत बड़ा बर्तन होगा तो ये उस खाली जगह को भर देगा। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं। इसकी एक वजह के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। वो समस्या पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार फिर कहूंगी, दिमाग आमतौर पर एक टाइम में सिर्फ एक ही ताकतवर चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब ये है कि या तो आप अपनी समस्या का दुखड़ा रो रहे हैं या फिर आप समाधान पर मेहनत कर रहे हैं। अमीर और सफल लोग समाधान केंद्रित होते हैं। जब चुनौतियां आती हैं तो जवाबी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनाने में अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं। वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं ताकि वो समस्या दोबारा पैदा ही ना हो। गरीब और असफल लोग समस्या केंद्रित होते हैं। वो अपना टाइम और एनर्जी शिकायत करने व रोने धोने में लगा देते हैं। समस्या खत्म करने के लिए वो शायद ही कभी भी कोई क्रिएटिव समाधान खोज पाते हैं। उसे दोबारा पैदा होने से रोकने की बात तो रहने ही दे। अमीर लोग अपनी समस्याओं से पीछे नहीं हटते हैं। वो समस्याओं से बचते नहीं हैं। वो समस्याओं के बारे में शिकायत भी नहीं करते हैं। अमीर लोग फाइनेंशियल योद्धा होते हैं और योद्धा वो है जो खुद को जिताता है। कंक्लूजन ये है कि अगर आप समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उबरने के कुशल बन जाते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपको कोई नहीं रोक सकता तो आप अजेय बन जाते हैं। और अगर आप अजेय बन जाते हैं तो आपके पास अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप अजेय बन चुके हैं तो आपके लिए कोई भी चीज और हर चीज उपलब्ध है। आप बस उसे चुन लें और वो आपकी हो जाएगी। फ्रीडम इसी को कहते हैं। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर्स माइंड बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करते हुए। अगर आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप इस बुक का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।